जनरल इलेक्शन में इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा इशू रहने वाला है। देखिए, उसके पहले मैं ये कहूंगा कि आज 63वां दिवस है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आखिरी दिन है। आज शाम को करीब 6:30 बजे राहुल जी चैत्य भूमि में होंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में जाएंगे और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति होगी। इस पिछले 63 दिनों में हमने 5 न्याय को लेकर हमारी ओर से हमने 25 गारंटियां दी हैं, जो हमारी चुनावी रणनीति भी है। एक तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल इन गारंटियों के आधार पर किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। उस तरफ बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की रणनीति है, भेदभाव की रणनीति है, विभाजनकारी रणनीति है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी निकल कर आई है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जैसा एक मोडानी घोटाला था, ये भी ऐसे ही इतना बड़ा घोटाला है। और मैं समझता हूं इन दो घोटालों से ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने घूस की जो माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए हैं। ये एक्सटॉर्शन है, ईडी एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं। ये चंदा दो, बाद में आपको ठेका दो, धंधा लो, यही तो रास्ता दिखाया गया ना। और हफ्ता वसूली, आप कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, ताकि आपको चंदा मिले। तो बिल्कुल जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बिल्कुल जो जांच ये अलग अलग तरीकों से जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया है, उस पर मैं समझता हूं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से और कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी डिमांडिंग मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं में हमारा विश्वास नहीं रहा ना। जिस तरीके से मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इन अलग अलग निष्पक्ष संस्थाओं को कमजोर किया है, मिसाल के तौर से इलेक्शन कमीशन, सीएजी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सारी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर, आपके पास तो कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की एक बड़ी फौज है, दलीलें क्या होगी इसके संदर्भ में? अभी देखिए क्या होता है, मैं अभी आज ही नहीं कह पाऊंगा, पर ये अभी जानकारी हासिल किए जा रहे हैं। अभी पूरा जानकारी आया भी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है ना, हर एक बॉन्ड का नंबर, जो विशेष नंबर होता है वो आए, ताकि मैच हो बॉन्ड से किस बॉन्ड से किस पार्टी को पैसा मिला है। और बिल्कुल साबित हो जाएगा, क्योंकि कल राहुल जी ने तो कहा बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ में सीबीआई नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में ईडी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट देने की स्थिति में नहीं है। तो चंदा वसूली का कोई, हफ्ता वसूली का कोई सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस के संदर्भ में। एक सवाल सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर में गारंटी जो है ये अट्रैक्टिव तो है, लेकिन विपक्ष भी आप पर हमला करेगी कि कैसे इसे पूरा करेंगे, और जनता को भी आपको यकीन दिलाना होगा, जनादेश वोट में टर्नआउट जब जनादेश मिलेगा, जनता खुद देख लेगी कि हमने जो कर्नाटक में किया है, तेलंगाना में किया है, जो हमने गारंटियां दी हैं, इससे तो प्रधानमंत्री भोखलाए गए हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि वो खुद अभी मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी का मंत्र गिना रहे हैं सबको। पहले तो कभी गारंटी का शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे, पर वो जान गए हैं कि गारंटी शब्द अभी हमारे राजनीतिक शब्दकोश में आ गया है और ये राहुल गांधी जी का योगदान है। विपक्ष को परेशान करने के अलावा जनता में कॉन्फिडेंस मतदान से पहले कांग्रेस को भी भरना होगा। बिल्कुल, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछले 63 दिनों में हम मणिपुर से लेकर 16 राज्यों से आए हैं। मणिपुर से हमने शुरुआत की थी 14 जनवरी को। वही मणिपुर जो 10 महीने से जल रहा है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़े लोग मारे गए हैं और वहां प्रधानमंत्री जा नहीं पाए, प्रधानमंत्री गए नहीं है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े, उनके मुख्यमंत्री से नहीं मिले, उनके सांसदों से नहीं मिले, विधायकों से नहीं मिले। उसी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज चैत्य भूमि में समाप्त होगी। सर, आज 3 बजे पता चलेगा चुनाव ओडिशा। हाँ, ये तो औपचारिक घोषणा है, इसमें क्या कोई राज नहीं है, औपचारिक घोषणा है, इनकी घोषणा होनी चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में भी। हाँ, हम तैयार हैं। हमने 28 दिसंबर को हमने नागपुर में रैली की थी, आपको याद होगा। तैयार हैं हम, यार, हम हैं तैयार। इस बीच की कविता जो है वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार की जाती है। ईडी लगातार आप लोगों के सवालों के घेरे में है।
नहीं, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ईडी पिछले 10 साल में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है, ये बीजेपी के हाथ में हथियार बन गए हैं, ये बीजेपी के फ्रंटल संस्थाएं बन गई हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से राहुल ये गांधी प्रतिशोध की राजनीति है, हमेशा प्रतिशोध। मैं किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति एक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो राहुल गांधी ने कहा कि ईडी, आरएसएस, आईडी जो है ये बीजेपी और आरएसएस की संस्था है। अगर बीजेपी हटती है सत्ता से तो दुनिया देखेगी कार्रवाई कैसे बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल इनको निष्पक्ष बनाना है। ये स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन संविधान के तहत बनाया गया है, ईडी कानून के तहत बनाया गया है। तो ये जो बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, प्रतिशोध की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति में ये हथियार बन गए हैं, हम इसको बंद करेंगे। एक सर आखिरी सवाल है, आज और कल के बाद सबसे बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस में होगा सीटों का फटाफट बंटवारा। हो गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है।